हेलो बच्चों, मैं एमडी आसिफ एमडी सर हिंदी मीडियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित का पाठ 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इस चैप्टर का प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस चैप्टर के परिचय वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करते समय हम लोग जिस भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे उन सभी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने परिचय वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल से समझा दिया है। इसलिए आप लोग पहले परिचय वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इस चैप्टर के परिचय वाले वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित पाठ 11 परिचय बाई एमडी सर हिंदी मीडियम। यदि आपने इस चैप्टर का परिचय वाला वीडियो देख लिया है तो आइए आज के क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब हमसे ये कह रहा है कि जब हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे पाई का जो भी मतलब जहाँ क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे भी पाई आएगा हमको पाई की जगह पे क्या रखना है, 22/7 रखना है। कब? जब हमें क्वेश्चन में पाई का कोई दूसरा वैल्यू नहीं दिया जाए। जब हमें पाई का कोई दूसरा वैल्यू दिया रहेगा, जैसे पाई बराबर 3/14, तो हम लोग उसकी जगह पे फिर 3/14 रखेंगे। लेकिन जब हमको पाई का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग पाई बराबर सिर्फ और सिर्फ 22/7 ही रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से आज के क्लास को हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले तो हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। मान लेते हैं ये हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो केंद्र होगा, मान लेते हैं इसका केंद्र O है, इसके केंद्र O से इसकी परिधि के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है समझिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको इस वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड क्या होता है, आप लोगों को मैंने परिचय वाले वीडियो में बताया है। त्रिज्या खंड क्या होता है कि किसी भी वृत्त का कोई भी एक चाप जो रहता है, मान लेते हैं इस वृत्त का ये चाप ए बी है। इस वृत्त का चाप क्या है, ए बी है। यहाँ से यहाँ तक जो भाग है ये वाला पूरा, ये इस वृत्त का एक चाप है मान लेते हैं। तो किसी भी वृत्त के चाप के किनारों को जब हम लोग उसके केंद्र से मिलाते हैं, तो ये जो चाप है इसे किनारों को हम लोग किससे मिलाएंगे, इसके केंद्र से मिलाएंगे। ए को मिला दिए केंद्र ओ से, और इसी तरह से बी को मिला दिए केंद्र ओ से। तो ये जो आकृति बनता है यही क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। तो हमको इसी ए ओ बी इसका हमको क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे ये जो पूरा भाग है ना, अंदर का हिस्सा, ये पूरा भाग, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये कितना है। और जबकि हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ पे जो केंद्र में बनने वाला कोण है ये कितना है, 60 डिग्री है। बहुत ही आसानी के साथ इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से ओ बी भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, क्योंकि हमको दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आर बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तथा इस त्रिज्याखंड का कोण कितना है, त्रिज्याखंड का कोण या त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाला कोण, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। थीटा हमको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है त्रिज्याखंड। हम लोग यहाँ पे जो त्रिज्याखंड लिए हैं वो कौन सा है, ए ओ बी है। तो त्रिज्याखंड कौन सा हो गया हमारा, ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में कि ये कितना है। तो आप लोगों को मैं परिचय वाले वीडियो में बताया था कि त्रिज्याखंड का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है। ये देखिए, ये जो त्रिज्याखंड है ए ओ बी, ये कौन सा त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड है कि दीर्घ त्रिज्याखंड है। क्योंकि ये एक छोटा चाप है ए बी, जबकि इसके ऊपर एक बड़ा चाप भी है। तो ये तो छोटा चाप हो गया, तो छोटा चाप से जो बनना है त्रिज्याखंड वो क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्याखंड हो जाएगा। तो लघु त्रिज्याखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि लघु
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या था लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का, आप लोगों को मैं परिचय वाले वीडियो में बताया हूँ, थीटा बटा 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। इसीलिए त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, तो ये 60 बटा में 360 तो रहता ही है, इंटू पाई, तो यहाँ पे गुणा में पाई का वैल्यू हम लोग को कितना रखना है, 22/7 रखना है। क्वेश्चन में हमको पहले ही दे दिया था, तो ये हो गया 22/7 गुणा में आर। आर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 6 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 60 से इसको काट देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 छक्का 36, यानी ये हो गया 1/6 गुणा में ये 22/7 एज इट इज रहेगा, इंटू 6, तो ये हो गया 6 गुणा 6, ये 6 से ये 6 कट गया, तो बच करके क्या आया हमारे पास 22 गुणा में 6 बटे में 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हासिल गया 1, 6 दूना 12 1 13, 132 बटा में 7। तो ये क्या आ गया हमारा त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना हो गया 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो समझिए चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश कहते हैं 1/4 भाग को। किसको कहते हैं, 1/4 भाग को। मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो इसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा, जब हम लोग इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग इसका 1/4 भाग कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये वृत्त का 4 बराबर भाग है, ये 4 बराबर भाग हैं, तो इसका किसी एक भाग को ले लीजिए, कोई भी एक भाग, वो उसका क्या हो जाएगा चतुर्थांश। तो हमको इस वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम लोग को इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमको क्या दिया हुआ है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, और इस पूरे वृत्त का परिधि हमको कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पे जो बिंदु है इसका ये तो केंद्र में ही, ये तो केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि किसी भी वृत्त को जब हम लोग 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो केंद्र से ही तो उसको बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये तो केंद्र बिंदु हो गया यहाँ पे। और इस बिंदु को नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु को नाम देते हैं बी। ठीक, तो हमको कुल मिलाकर के क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश ए ओ बी, इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यदि इस चतुर्थांश ए ओ बी, इसकी अगर संरचना की बात करें, इसकी आकृति को यदि ध्यान से देखें तो ये किससे किससे मिलकर के बना है, एक तो ये ए बी हो गया, इधर ओ ए हो गया, और इधर ओ बी हो गया। अब इसकी आकृति की यदि बात करें तो मैं आपसे पूछूं यदि ए बी क्या है, इस पूरे आकृति में ए बी क्या है, तो देखिए ए बी क्या हो जाएगा इस आकृति में, ये पूरा क्या है वृत्त का परिधि है। मैं आप लोगों को जब इसका परिचय वाला क्लास में बताया था इस चैप्टर के, कि किसी भी वृत्त के परिधि के किसी एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं। तो ये जो ए बी क्या है, ये इस वृत्त के परिधि का एक भाग है, तो इसलिए ए बी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो यहाँ से हमारा ए बी बराबर क्या हो गया, एक चाप हो गया। और आगे आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताया था परिचय वाले क्लास में ही, कि जब हम लोग चाप के किनारे वाले बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं, तो ये चाप का किनारे वाला बिंदु यहाँ पे ए है, यहाँ पे चाप का किनारे वाला बिंदु बी है। इन दोनों बिंदु को जब हम लोग केंद्र से मिलाएं तो यहाँ क्या बन गया ओ ए, और यहाँ क्या बन गया ओ बी। तो जो आकृति बनता है, यानी जो संरचना बनता है, उसको क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो संरचना है ए ओ बी, ये क्या कहलाएगा हमारा त्रिज्याखंड। जो ए ओ बी है ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहलाएगा। और यही हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, त्रिज्याखंड की जगह पे हमको क्या लिखा हुआ है, चतुर्थांश। यानी जो ए ओ बी है यही चतुर्थांश भी है इस वृत्त का, और यही इसका क्या है, त्रिज्याखंड भी है। यानी ए ओ बी बराबर चतुर्थांश भी होगा और ए ओ बी बराबर त्रिज्याखंड भी होगा। हमको इस चतुर्थांश इसको कहें या फिर त्रिज्याखंड कहें, इसका हमको क्षेत्रफल यहाँ इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को मैं बताया था कि किसी भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला परिचय वाले वीडियो में क्या था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा त्रिज्याखंड कौन सा है, ए ओ बी, तो यहाँ पे ए ओ बी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिख दिया। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या था, थीटा बटा 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। यानी हम लोग को इस चतुर्थांश ए ओ बी या फिर इस त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसका किसका जरूरत है, एक तो थीटा चाहिए, यानी यहाँ पे केंद्र में बनने वाला कोण कितना डिग्री है, और पाई का वैल्यू तो 22/7 है हम लोगों को मालूम है, और क्या चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यदि यहाँ पे हम लोग केंद्र में बनने वाले इस कोण की बात करें, तो यदि इस आकृति को देखें, यानी ये इसको देखें ओ ए और ओ बी को, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर लंब है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ ओ ए की बात करें तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ क्या है, केंद्र बिंदु है, और ए क्या है, परिधि पर स्थित एक बिंदु है, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, यानी यही क्या होगा हमारा आर। इसी तरह से ओ बी भी क्या हो जाएगा, आर। अब इस आर का हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। कैसे भी इसका वैल्यू मिलेगा, तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, और हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ये हम लोग जानते हैं। और हमको वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि हम लोग को आर का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा ये 22 बराबर ये हो गया 2 गुणा पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7, तो ये हो गया 22/7 गुणा में आर। अब ये जो 2 है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये 22 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, ये 7 भाग में, इसको इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 22 गुणा में 7 बटा में 2 गुणा में 22 बराबर कितना हो जाएगा, आर। ये 22 से ये 22 कट गया, तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, आर बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। और थीटा जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पाई का वैल्यू हमको मालूम ही है, 22/7 होता है, 360 डिग्री ये है। तो अब हम लोग क्या याद कर सकते हैं, चतुर्थांश ए ओ बी यानी त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। तो हम लोग आगे लिखेंगे, अतः चतुर्थांश ए ओ बी, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये है ना, त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हमारा कितना है क्वेश्चन में, जो कोण बन रहा है यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 90/360 गुणा में पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा में आर का स्क्वायर। आर कितना है हमारा, 7/2 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट गया 9 चौको 36, यानी यहाँ पे हो गया 1/4 गुणा में ये 22/7 एज इट इज रहेगा, इंटू 7/2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गुणा में 7 बटा में 2 गुणा में 2। ठीक, ये लिख सकते हैं, ये 7 से ये 7 कट गया, और क्या कट जाएगा, ये 2 से इसको काटेंगे, 11 बार में 22 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 11 गुणा में 7 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 77, 11 7 ये हो गया 77 बटा में 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8। यानी जो चतुर्थांश ए ओ बी का क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमसे कुछ बहुत खास नहीं कहा था, सिर्फ इस क्वेश्चन में हमको ये समझना था कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। यदि आप ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे क्या बोल दिया था, चतुर्थांश, और ये चतुर्थांश क्या है हमारा, यही तो त्रिज्याखंड है इस क्वेश्चन में। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो आप लोगों को मैं बताया हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है। आर का वैल्यू निकाल लिए वृत्त की परिधि से 7/2, बस इस मान को हम लोग इस फॉर्मूला में रख दिए, तो हमारा क्या आ गया, चतुर्थांश ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। कितना है चतुर्थांश ए ओ बी का क्षेत्रफल, 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। ये एक घड़ी हो गया, और ये इसका मान लेते हैं बीच वाला बिंदु है, मध्य बिंदु जहाँ से सारे कांटे
जुड़े रहते हैं, मिनट वाले, घंटे वाले और सेकंड वाले। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ये जो घड़ी है इसमें एक मिनट वाला सुई है जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो मिनट वाला सुई है वो 5 मिनट में जितना दूरी तय कर रहा है, तो जो क्षेत्र कवर हो रहा है उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं प्रारंभ में वो जो मिनट वाला सुई है वो 12 में स्थित था, ठीक है। शुरू में मान लेते हैं ये जो मिनट वाला सुई है ये 12 में स्थित है और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में ये सुई कहाँ पहुँचेगा, अब ये मिनट वाला सुई 12 में है प्रारंभ में, तो उसके बाद ये 5 मिनट बाद कहाँ आएगा, 1 में ही आएगा, जाहिर सा बात है। तो अब ये सुई कहाँ आ रहा है, अब ये सुई आ रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक, 1 में आ रहा है। जब ये 12 में स्थित था तो इसके स्थिति को मान लेते हैं ए, जब ये 1 में आए तो मान लेते हैं इसका स्थिति हो गया बी। तो अब इस स्थिति को हमको ज्ञात करना है कि इसके बीच का जो क्षेत्रफल है ये पूरा भाग है, इसको हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पे ये जो बीच वाला बिंदु है इसको मान लेते हैं ये ओ है, ठीक। तो ओ ये 14 सेंटीमीटर होगा, तो ओ भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है, मिनट वाला ही सुई है। तो ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल लगभग सेम है। यहाँ पे जो ए बी की बात करें तो ए बी भी क्या हो जाएगा, वृत्त का चाप हो जाएगा। कैसे होगा, ये पूरा क्या है, वृत्त का एक परिधि, परिधि का एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का चाप। तो ये तो हो गया ए बी चाप। और चाप के किनारे वाले बिंदु को जब हम लोग केंद्र से मिलाते हैं, यहाँ पे चाप के किनारे बिंदु ए हो गया और यहाँ पे हो गया बी। जब इसको हम लोग ए से केंद्र ओ से मिलाएं और इस बी को भी हम लोग ओ से मिलाएं, तो जो ये भाग हो गया ये पूरा क्या हो गया, त्रिज्याखंड ए ओ बी। यानी यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। और मैं आप लोगों को बताया हूँ परीक्षा वाले वीडियो में किसी भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब हमको यहाँ पे इस ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, एक तो थीटा का मान चाहिए। देखिए अब ये जब 12 में था और 1 में आया तो इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा थीटा, तो हमको यहाँ पे थीटा का वैल्यू चाहिए। और क्या चाहिए, पाई। तो पाई का वैल्यू तो 22/7 होता ही है। और क्या चाहिए, आर। तो इस यदि घड़ी में ध्यान से देखिए तो इसका ओ क्या है, केंद्र बिंदु, और ए क्या है, परिधि पर स्थित एक बिंदु। तो ओ से ए के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मतलब केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, जो कि हमको कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। यानी ये जो मिनट वाला कांटा है यही क्या होगा, इसका मिनट वाला कांटा ही तो इसका त्रिज्या होगा। तो आर का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, थीटा का वैल्यू। यदि हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग इस ए ओ बी का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब देखिए इस थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यदि मैं आप लोगों से ये जैसे इसको इस तरह से समझिए, जैसे ये एक घड़ी हो गया, ठीक, यहाँ पे ये मिनट वाला कांटा अभी 12 में स्थित है, ये मिनट वाला कांटा है, ये यहाँ पे 12 में स्थित है। तो ये जब मिनट वाला कांटा इस घड़ी में पूरा एक चक्कर जब लगाएगा, यानी 12 में है फिर दोबारा 12 में पहुँच जाएगा, तो ये जो पूरा कोण बनेगा ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि पूरे एक चक्कर में बना कोण 360 डिग्री होता है, ठीक। तो ये जो मिनट वाला कांटा है 360 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाया, तो ये पूरा एक चक्कर लगाया। एक चक्कर लगाने में घड़ी को कितना मिनट लगता है, 60 मिनट। 60 मिनट में जो मिनट वाला कांटा है पूरा एक चक्कर लगाता है, तो 60 मिनट में मिनट वाला कांटा कितना डिग्री का कोण बनाया है, 360 डिग्री का कोण बनाया। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि मिनट वाला कांटा या फिर मिनट वाला सुई यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे मिनट वाला सुई, ठीक, 60 मिनट में बनाया कोण, ये मिनट वाला सुई द्वारा, ठीक है, मिनट वाला सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो गया, 360 डिग्री। तो इसलिए 1 मिनट में बनाया गया कोण की यदि बात करें, इसलिए मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण ये कितना हो जाएगा, ये 60 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 बटा में
60 हो जाएगा। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रहा था, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360/60। ये 60 इधर गुणा में है, मतलब इस तरफ है। जब इसको हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे तो इधर किस में हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा, इधर अंश में है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 को 60 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटा, 6 छक्का 36, यानी 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, 1 मिनट में मिनट वाला सुई कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 6 डिग्री बना रहा है। इसीलिए अतः 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा था, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा? 5 गुणा में 6 डिग्री, यानी 5 × 6 करेंगे तो कितना डिग्री का कोण बना? 30 डिग्री का कोण बना। यानी ये जो मिनट वाला सुई है, जब 12 में था और फिर जब 1 में पहुंचा, तो इसके बीच में जो कोण बना 5 मिनट में, ये थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया? थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। अब हमको यहाँ पे सारा वैल्यू मिल गया है, यहाँ पे बस अब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इस त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल। तो इसके लिए लिखेंगे अतः यह नाव त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा की जगह पे हमारा यहाँ कितना आया है? 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री बटा में 360 गुणा में πr²। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो ये हो गया 22/7 गुणा में r कितना दिया हुआ है हमको? 14। तो 14 का स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा? 14 × 14 इसको लिख सकते हैं। r² यानी 14 का स्क्वायर को 14 × 14 भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 0 से ये 0 कटा, ये 3 से 36 को काटेंगे, 3 × 3 3 दूना 6 12, ये हो गया। और क्या कट जाएगा? यहाँ से इस 7 से इस 14 को काट देंगे 2 बार में, ये 2 से ये 12 को काट देंगे, कितना बार में कटेगा? 6 बार में। और क्या कट जाएगा? 2 × 6 और 2 × 7 14। तो हमारे पास क्या बच कर क्या आया? यहाँ पे ये हो गया 22 और ये हो गया 7। तो ये हो गया 22 गुणा में 7 बटा में 3। 22 7 कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 4 हासिल गया 1, 7 दूना 14 1 15, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी ये जो मिनट वाला सुई है, ये 5 मिनट में जो दूरी तय करेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी रहता है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। यदि आप समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, बस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था घड़ी का, तो घड़ी का यहाँ पर ड्रॉ बनाए। उसके बाद इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना था? सिर्फ और सिर्फ थीटा ज्ञात करना था। थीटा को भी हम लोग कैसे ज्ञात किए? चूँकि जो मिनट वाला सुई है ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया? 6 मिनट। यहाँ से हम लोग को 5 मिनट में बना कोण मिल गया 30 डिग्री। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में रख दिए तो हमारा क्या आ गया? 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की। तो सबसे पहले तो हम लोग 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसे केंद्र को नाम दे देते हैं O। इसका केंद्र क्या हो गया? O। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो इस वृत्त में कोई जीवा है, ठीक है। तो जीवा क्या होता है आप लोगों को मैं परिचय वाले वीडियो में बता दिया हूँ कि किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा। तो मान लेते हैं इस बिंदु में इस वृत्त में एक बिंदु यहाँ पर A स्थित है और एक बिंदु यहाँ पर B स्थित है। तो इनको जो मिलाने वाला रेखा होगा वही क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। तो पहले तो हम लोग इसको मिला देते हैं, ये जीवा हो गया। अब क्या कह रहा है? जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो ये जो जीवा है ये केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, इसका मतलब ये जीवा केंद्र पर एक समकोण बना रहा है। तो जब हम लोग A को O से मिलाएंगे, ये A को O से मिला दिए, इसी तरह से B को भी O से मिला देते हैं। ये B को भी क्या किए? O से हम लोग यहाँ पे मिला दिए। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन हमसे कह रहा था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वाले एक वृत्त की, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया है,
कोई जीवा, इसका एक जीवा हम लोग ए बी ले लिए, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करते हैं, यानी ये जो जीवा ए बी है केंद्र पर एक समकोण बना रही है, इसका मतलब केंद्र पे बनने वाला कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसा किसा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहले तो संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्याखंड क्या होता है, आप लोगों को मैं बताया हूँ। वृत्तखंड क्या होता है कि किसी भी वृत्त में चाप और जीवा से जो घिरा हुआ भाग है वही क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो हमको यहाँ पे कौन सा वृत्तखंड बोला है, लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पे चाप भी दो तरह के होंगे, एक तो लघु चाप होगा और दूसरा दीर्घ चाप। तो यहाँ से यहाँ यदि ए बी की बात करें तो ये छोटा भाग दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लघु चाप। मान लेते हैं इसके बीच में बिंदु सी भी है, ठीक है, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। इस चाप को, लघु चाप को क्या बोल देते हैं, ए सी बी, ये लघु चाप हो गया और ये ए बी क्या हो गया, जीवा। तो इस लघु चाप और जो जीवा है इससे घिरा हुआ भाग क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हो जाएगा। तो हमको एक तो ये ज्ञात करना है, ये वाला पूरा भाग अंदर का ये जो भाग है ना, ये पूरा हमको ज्ञात करना है, ठीक, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये पूरा। और दूसरा में हमको बोला है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड क्या होता है, किसी भी वृत्त के चाप को जब हम लोग उसके केंद्र से मिलाते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। यहाँ पे जैसे ये वाला एक चाप हो गया ए सी बी, इसका जब किनारे को हम लोग इस केंद्र से मिलाएं तो ये भी क्या हो गया, ओ ए सी बी भी एक त्रिज्याखंड हो गया। लेकिन ये कैसा त्रिज्याखंड हुआ, लघु त्रिज्याखंड हुआ। क्यों, क्योंकि ये ए सी बी एक छोटा चाप है। इसी वृत्त में यदि हम लोग बड़े चाप की बात करें तो बड़ा चाप कौन सा हो जाएगा, ये पूरा जो चाप है, ये पूरा चाप क्या होगा, बड़ा चाप हो जाएगा, यानी दीर्घ चाप हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं ए डी और ये हो गया बी। तो जब इस बड़े वाले चाप के दोनों किनारों को यानी ए और बी को केंद्र से मिलाएंगे, ए यहाँ मिल गया और बी यहाँ मिल गया, तो ये जो पूरा आकृति बना है, ये पूरा जो रचना बना है, अंदर का जो भाग है, यही क्या हो जाएगा, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, एक ये वाला हो गया पूरा। इन दोनों भाग का हम लोगों को इस क्वेश्चन में वैल्यू ज्ञात करना है। आइए एक एक करके इन दोनों का वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले हल करते हैं, पहले वाले भाग को, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड कौन सा है, यहाँ पे हमारा ये वाला जो भाग है ए बी और ये जो सी, इसके बीच वाला भाग, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आप लोगों को मैं परिचय वाले वीडियो में बताया था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका जो संगत त्रिज्याखंड रहता है, यहाँ पे संगत त्रिज्याखंड कौन सा है, ओ ए सी बी, ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड हो जाएगा। ये इसका लघु वृत्तखंड का संगत त्रिज्याखंड। पहले तो हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से ये जो त्रिभुज है ओ ए ओ बी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो बीच वाला भाग है हमको ये मिल जाएगा। इस पूरे का क्षेत्रफल हम लोग जब ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद इस भाग का क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे तो क्या बचा हमारे पास, यही भाग तो बचा है जो कि हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि हम जानते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, संगत त्रिज्याखंड। यहाँ पे संगत त्रिज्याखंड कौन सा है, ओ ए सी बी है। तो संगत त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, और इसमें माइनस क्या करते हैं, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे संगत त्रिभुज कौन सा हो गया, संगत त्रिभुज, यहाँ पे संगत त्रिभुज है ए ओ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ओ बी का क्षेत्रफल। बस अब हम लोग को संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करना है, उसके बाद संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को घटा देंगे तो हम लोग को संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पहला वाला भाग हमारा सॉल्व हो जाएगा। संगत त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, इसको पहले याद कर लेते हैं, ठीक है। 9 इसको मान लेते हैं, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक। संगत त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, थीटा बटा में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 90 बटा में 360 डिग्री गुणा में पाई का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे हमको पाई बराबर 3/14 लेने के लिए बोला है, ठीक है। पाई बटा 7 हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे, बल्कि पाई बराबर कितना रखेंगे, 3.14, तो ये हो गया 3.14 गुणा में आर का स्क्वायर। आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, और वृत्त का त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर।
यानी यहाँ से ओ ए और ओ बी बराबर कितना हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे हम लोग रख देंगे 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 से 360 को काटेंगे, 9 चौको 36, यानी यहाँ पे 1/4 हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये हमारा हो गया 1/4, ये रुक गई ना, हाँ ठीक है, गुणा में 3.14, ये हो गया गुणा में 3.14, गुणा में यहाँ 10 का स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। अब इस 4 से इस 10 को काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, इस 2 से इस 10 को काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 पच्चे 10। तो हमारे पास क्या निकल करके आया, ये हो गया 3.14, 3.14 गुणा में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे गुणा 5 है, तो ये हो गया गुणा 5 गुणा 5। अब इन तीनों का हम लोग जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 25 या 75 होता है, चूँकि यहाँ पे 0.14 है, आप लोग इसे गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या है, संगत त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख भी देते हैं, संगत त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया निकल करके, 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हमको यहाँ पे और क्या ज्ञात करना है, संगत त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ये जो संगत त्रिभुज ए ओ बी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, लाइट कट गया था अभी थोड़ी देर, इसलिए थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब हुआ ना। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये तो संगत त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का, हाँ हम लोग याद कर रहे थे संगत त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो त्रिभुज ए ओ बी है, इसका हम लोग को क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है। कैसे याद करेंगे, इसके लिए लिखेंगे नाउ संगत त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा में आधार इंटू ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। यदि हम लोग त्रिभुज ए ओ बी की बात करें तो कुछ इस तरह का आकृति था, ए ओ बी जो त्रिभुज है, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ हो गया, और यहाँ पे जो कोण था वो कितना डिग्री का था, 90 डिग्री का था। चूंकि यहाँ पे बनने वाला कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये जो त्रिभुज ए ओ बी है, ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके साथ वाला एक भुजा आधार होता है और एक भुजा ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, ओ ए आधार हो जाएगा और ओ बी ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे आधार की जगह पे क्या हो गया, भुजा ओ ए, गुणा ऊंचाई की जगह पे भुजा ओ बी, तो ये हो गया ओ बी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 ये हो गया, ओ ए और ओ बी कितना था, यदि हम लोग इस डायग्राम में देखें तो हमारा ओ ए क्या है, 10 सेंटीमीटर है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया था, तो ये हो गया 10। और ओ बी भी हमारा केंद्र से परिधि के बीच की दूरी 10 है, तो यहाँ पे हो गया ये 10 गुणा में 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 50। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत त्रिभुज ए ओ बी का, संगत त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लग गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 2 होगा ना, एक यहाँ पे गलती से दिखाया गया है। समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 से इन दोनों का वैल्यू को रख देंगे। समीकरण 1 में 2 और 3 से हम लोग वैल्यू रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल इस भाग का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं अगेन, समीकरण 1 में समीकरण 2 एंड 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या था, सबसे पहले तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था, जो कि हमारा कितना आया है 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया 78.5। फिर माइनस में क्या था, संगत त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये कितना है हमारा यहाँ पे 50 है, तो हो गया माइनस में 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 78.5 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर आ गया। तो यही क्या हो गया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
ये इसके पहले वाले भाग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले वाले भाग का आंसर कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर। अब इसके दूसरे वाले भाग को हल करते हैं। दूसरे वाले भाग को हल करने के लिए अगले पेज में चलते हैं। देखिए कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम था जहाँ पे हम लोग इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को ज्ञात कर लिए, जो कि हमारा कितना आया 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया। अब हमको इसके दूसरे वाले भाग में क्या ज्ञात करना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा भाग। यहाँ से ये हो गया केंद्र इसका OADB, ये जो पूरा भाग है ये इसका दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसके अंदर का भाग को हम लोग को ज्ञात करना है। संगत त्रिज्याखंड से जो घिरा हुआ भाग है इसको हम लोगों को ज्ञात करना है, यही इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को मैं परिचय वाले वीडियो में बताया हूँ कि किसी भी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करते हैं। पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद उसमें जो लघु त्रिज्याखंड रहता है, यानी यहाँ पे लघु त्रिज्याखंड कौन सा है OACB, इसको घटा देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं संगत दीर्घ त्रिज्याखंड यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा है OADB, ये है, तो इसको लिख देंगे ब्रैकेट में OADB का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का, या फिर सिर्फ वृत्त भी लिख सकते हैं, पूरे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें क्या घटाते हैं हम लोग, संगत लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा संगत लघु त्रिज्याखंड कौन सा है OACB का क्षेत्रफल। देखिए जो समीकरण हमारा 2 था उसमें तो हम लोग संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, इस पूरे का क्षेत्रफल तो हम लोग समीकरण 2 में ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, ये है हमारा 4, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया πr², पाई का वैल्यू हमको कितना दिया है वो क्वेश्चन में 3.14, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3.14 गुणा में r का स्क्वायर। इसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.14, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी 3.14 का जब 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 314 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, या इसको संगत वृत्त का क्षेत्रफल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 5, ये हो गया समीकरण 5। अब बस समीकरण 4 में जो हमारा समीकरण 2 था उससे इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मान रख देंगे और समीकरण 5 से वृत्त का क्षेत्रफल का मान रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे नाउ समीकरण 4 में समीकरण 5 एंड समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर क्या हो जाएगा, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा है OADB, तो इसको भी लिख लेते हैं OADB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 5 से जब वृत्त के क्षेत्रफल का मान रखेंगे तो 314 आया है, तो ये हो गया 314। इसमें किसको घटा देंगे, संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये जो OACB इसका क्षेत्रफल समीकरण 2 में हमको कितना दिया हुआ था 78.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 78.5 इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल याद कर रहे हैं, क्षेत्रफल हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है। अब इसको हल बस हमको क्या करना है, घटाना है, इसको इसमें से घटा दिए तो हमारा आंसर आ गया। घटाने से कितना आ जाएगा, 314 में से 78.5 को घटाइएगा तो आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे वाले भाग का आंसर हो गया। देखिए अभी आप लोगों को
ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं मानता हूँ आप लोगों की बात को। लेकिन जब आप लोग इस क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। क्योंकि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का आएगा। इस जो चैप्टर से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 5 या 6 नंबर का आएगा, ज़्यादा होगा तो 4 नंबर का, उससे कम का तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। मतलब इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन तो आपका लिख लीजिए कि आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस जब एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना कि क्वेश्चन आपसे क्या क्या रहा है, आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन आप लोगों को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इसका यही एक सॉल्यूशन है कि आप लोग क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आने लगेगा। अब आज के क्लास को भी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक आप सभी ये जो आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर आइएगा नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त रहिए।